दर्शकों नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा मेहमान कार्यक्रम आज महत्वपूर्ण है। दरअसल इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिसने हम सबको गर्व दिया है, गौरव दिया है। सिर्फ गर्व और गौरव ही नहीं दिया है बल्कि अपने शुरुआती जीवन में तमाम विसंगतियों और ख़ास तौर से पुरानी परंपराओं से लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई लड़ने के बाद आज बड़े मंच पर पहुंची हैं। बहुत ज़्यादा देर नहीं करता हूं, परिचय कराता हूं आज की विशेष शख्सियत। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, हमारे शहर भोपाल की गौरव, हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश की गौरव, सौम्या तिवारी। सौम्या, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ हैं। स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। कैसा फील कर रहे हैं? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इस स्टूडियो में मेरा सेकंड टाइम विजिट है, तो मैं जब भी आती हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सौम्या हमारे साथ हैं। लेकिन इस गर्व को हम सब के लिए गढ़ने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो भी हमारे साथ हैं। इनको शुरुआती जीवन में मदद पहुंचाने वाले, शुरुआती जीवन में क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले, इनके कोच, इनके गुरु, इनके गाइडर हमारे साथ हैं। सुरेश चन्नानी साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चन्नानी साहब के बारे में बातचीत शुरू करूं उससे पहले परिचय में इतना ही कहना चाहूँगा, पिछले लगभग 3-3.5 दशक से आप क्रिकेट को सेवाएं दे रहे हैं। आपने सितारों को गढ़ा है, मध्य प्रदेश के क्रिकेट को नहीं बल्कि राष्ट्रीय क्रिकेट को बड़े नाम दिए हैं। निश्चित रूप से अगर खिलाड़ियों ने साधना की है, खिलाड़ियों ने तपस्या की है, तो उनको तपस्या के लिए प्रेरित करने का काम सुरेश चन्नानी साहब जैसे व्यक्तित्व किया करते हैं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी सबसे लोकप्रिय शिष्या जो इस समय की हैं, वर्तमान की, सौम्या से बात करते हैं। सौम्या, एक लंबा सफ़र आपने तय किया है। मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने तमाम परंपराओं को भी तोड़ा है। महिला क्रिकेट आमतौर पर ऐसा नहीं है कि आसानी के साथ उसमें एंटर किया जाए, शुरुआत की जाए, क्योंकि आज भी उस लेवल के महिला क्रिकेटर छोटे शहरों में नहीं पाए जाते हैं और भोपाल कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है कि जो आपको प्रैक्टिस में साथ दे सकें। मैं आपसे ये पूछूं कि ये सफ़र कैसा रहा, उससे पहले ये पूछूंगा महिला क्रिकेट यानी क्रिकेट ही क्यों चुना आपने? सर मेरा हमेशा से क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। स्कूल में भी ऐसा था कि स्कूल में हमारे क्रिकेट नहीं है, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं कोशिश करती थी कि मेरे को खेलने को मिल जाए क्रिकेट ही, स्कूल में भी। और इवन जब घर आती थी तो मेरे घर के पास एक ग्राउंड है, तो वहाँ पे भी मैं कॉलोनी फ्रेंड्स के साथ मोस्टली प्रेफर करती थी कि मैं क्रिकेट ही खेलूँ। कई बार होता है हम किसी फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर दिक्कत आती है तो हम कहते हैं छोड़ो यार, इसको तो रहने दो, हम कुछ और चूज़ करते हैं। कभी ऐसा लगा, चूँकि एक सौम्या नाम से ही नहीं, कदकाठी से भी सौम्य है और क्रिकेट जैसा एक टफ गेम खेलना, कभी ऐसा लगा कि नहीं ये नहीं, कुछ और चूज़ करते हैं? नहीं सर, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा क्योंकि क्रिकेट को लेके जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरा पैशन है, वो मुझे हमेशा रोक लेता था। पैशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा करता है और इसी के ज़रिए आसमान गढ़े जाते हैं, उम्मीदें रची जाती हैं, उम्मीदें बंधती हैं। सौम्या के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वो अपने कोच के पास, अपने ट्रेनर के पास गई जिनको वो पसंद करती थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको कैसे खिलाऊं, क्योंकि एक टीम गेम है और लड़कियां इतनी नहीं हैं। कारण क्या रहा वो हम चन्नानी साहब से पूछेंगे, लेकिन सौम्या से पहले जान लेते हैं कि सौम्या वो क्या परिस्थितियां थीं जब आप चन्नानी साहब के पास गई, उन्होंने मना किया, फिर आपने ज्वाइन किया, वो कहानी थोड़ी सी बताएं हमारे दर्शकों को। सर जब मैं गई थी दीदी के साथ अकेडमी ज्वाइन करने, तो सुबह उस टाइम पे वहाँ पे समर कैंप चल रहा था, तो मेरा मतलब मेन मोटिव तो यही था कि समर वेकेशंस का टाइम यूटिलाइज़ करना है। और जब मैं सर के पास गई, मेरी बात मतलब मेरी दीदी की बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई लड़कियाँ और अभी आती नहीं है और मैं लेता भी नहीं हूँ किसी को क्योंकि तुम अकेली लड़की हो यहाँ पर। तो सर ने पहले मना कर दिया था, पर सर मेरे को इतना वो था कि मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी है, मतलब करनी है, तो फिर मैं अगले दिन सुबह फिर गई थी कि सर आप प्लीज़ मेरे को ले लीजिए, और फिर सर ने बोला था कि ठीक है। ये अपने आप में दिलचस्प कहानी है। जिस कोच ने आपको मना कर दिया, आप ज़िद के साथ उनके पास दोबारा गई। इसमें एक और कहानी जुड़ती है कि आपको मजबूरीवश लड़कों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ी। हालांकि ऐसी कई प्लेयर हैं जिन्होंने लड़कों के साथ प्रैक्टिस की है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कैसे वो अनुभव रहा करता है ये आप बेहतर बताएं, क्योंकि आपने वो अनुभव जिया है। कैसा रहा लड़कों के साथ प्रैक्टिस करना, मुश्किलों भरा था? सर स्टार्टिंग के डेज़ में था क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं था और काफ़ी टाइम तक पता भी नहीं चला था कि मैं लड़की हूँ, लेकिन जब पता चला था तो वो काफ़ी
ऑकवर्ड टाइम हो गया था क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम खेल पाओगी कि नहीं, तुमसे होगा कि नहीं। पर सर ने मुझे हमेशा से मोटिवेट करा, और वो चीज़ का मैं बोलूँगी कि लड़कों के साथ खेलने का एडवांटेज मुझे हमेशा मिला है, क्योंकि उससे मेरा गेम काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। गेम इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूव ही नहीं हुआ, आपने अब नेशनल टीम का हिस्सा बनकर ये साबित कर दिया है कि ये खिलाड़ी कुछ अलग मिट्टी का है, अलग तरीके का है। लेकिन एक प्रश्न आपसे और कर लेता हूँ, मैं आपके गुरु के पास जाऊँ उससे पहले। चेनानी साहब में ऐसा क्या था, या वो अरेरा क्रिकेट एकेडमी जिसमें आपने अभ्यास करके अपने आप को इतना ऊपर लेकर आए हैं, उस एकेडमी में और चेनानी साहब में ऐसा क्या था कि आपको उन्हीं के पास जाना था? बहुत सारे कोचेस थे, बहुत सारी एकेडमी थी। सर ऐसा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है उस चीज़ का, बस ये था कि शाम को मेरे घर पे किसी के पास टाइम नहीं रहता था, तो मैं किसी और एकेडमी के बारे में इतना जान भी नहीं पाई थी, और दीदी मुझे सुबह अगर वहाँ लेके गई थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार, बस वहीं मेरे को जाना है अब, तो इसलिए फिर मैं अरेरा एकेडमी दोबारा गई थी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तिवारी चेनानी साहब से बात करने से पहले। आप यहाँ तक पहुँची हैं, शुरुआती करियर में निश्चित तौर पर बेस जो तैयार होता है किसी भी खिलाड़ी का किसी भी खेल में, वो गुरु तैयार करवाता है। चेनानी साहब से क्या मिला है आपको क्रिकेट में? सर सब कुछ ही मिला है, मतलब जो भी अभी मैं हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, वो सब सर की वजह से है, क्योंकि मतलब मेरे को A to Z अभी तक जितना भी क्रिकेट का सब कुछ पता चला है वो सर की वजह से ही है। और मेरे सपोर्ट में चित्रा बाजपेयी मैम भी थी, जिन्हें मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट करा है। वो हमारे साथ डिविजन्स की टीम में कोच बन के जाती थी, इवन सिलेक्टर भी हैं अभी वो, तो उनका हमेशा मेरे को काफ़ी सपोर्ट रहा है। उनने मुझे जो सीनियर लेवल के चीज़ें रहती है, सिचुएशंस रहती है, उनके बारे में मुझे पहले से ही उन्होंने बताया है कि हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं उस चीज़ को लेके। चित्रा वाजपेयी हो गई, और भी कई हमारे मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं। संध्या अग्रवाल का भी आप जिक्र कर सकते हैं, जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया। महिला क्रिकेट की गावस्कर बोला जाता है, वो भी आपकी गाइडर रही हैं, उन्होंने आपको मदद की है। लेकिन जिस व्यक्तित्व की वजह से आप आगे बढ़ी, बेस तैयार हुआ, वो हमारे साथ है। चेनानी साहब, एक खिलाड़ी छोटी आयु में गर्ल्स के तौर पर आपके पास आती हैं, लड़की के तौर पर आप उनको मना करते हैं, लेकिन ज़िद करके वो आपके ही पास आती हैं। फिर क्रिकेट का क ख ग आप उन्हें सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ तक पहुँचाते हैं। ये कहानी आसान नहीं है, कोई साधारण नहीं है, विशेष बनाती है न केवल सौम्या की कोशिश को बल्कि आपको भी। क्या हुआ वो, और क्यों आपने फाइनली किस तरीके से इन्हें सिखाया? देखिए, ये बात तो सही है कि मैं उस समय गर्ल्स को कोचिंग बंद कर दी थी। हाँ, उसके पहले मैंने पास श्वेता तिवारी थी, अंडर 19 इंडिया कैंप अटेंड करके आई थी, उसको मैंने तैयार किया था, और उसके नाम से पूरा भोपाल डरता था, हाँ, क्योंकि वो लड़कों के ऊपर थी। हाँ, उसके बाद जब बच्ची वो इंडिया कैंप से लौट के आई, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ, तो उसने करीबन 2-1 साल क्रिकेट छोड़ दी। हाँ, फिर एक बच्ची और आई मेरे पास, हाँ, उसको भी तैयार किया, वो भी सेंट्रल जोन तक स्टैंड बाई बन के रह गई। हाँ, उसके बाद उसने भी एकेडमी चेंज कर ली। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि इन लड़कियों के ऊपर मेहनत तो करते हैं, हाँ, पर इनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध हैं, इनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि लड़कों के बीच में खिलाना जी जी, एक अलग चीज़ है, उतनी दूसरी चीज़ों से बचाना भी एक अलग चीज़ है। हाँ, और इतनी मेहनत करने के बाद बच्चा अगर घर बैठ जाए तो कोच को भी दुख होता है और बच्चा तो दुखी है ही। जी जी, इसके 1-1.5 साल बाद सौम्या आई मेरे पास, तो मैंने इसको बोला, बेटा मैंने लड़कियों की कोचिंग बंद कर दी, इसकी सिस्टर भी थी, आप कुछ और देख लो। हाँ, थोड़ी देर तक रुकी रही, बात करती रही, फिर चली गई, फिर बाद में आई। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे का मन है, उसको विश्वास है। मैंने इससे पूछा, लड़कों के बीच में खेलेगी, हाँ, करियर बनाना है? हाँ, तो बोले हाँ सर मैं खेलूंगी, हाँ, करियर बनाना है। ऐसे करते फिर मैंने इसको लिया। फिर भी मैंने अभी जूनियर लेवल पे थी, इनिशियल स्टेज पे थी, तो मैंने जो मेरे साथ हाँ, असिस्टेंट थे जी जी, उनके साथ इसको छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ दिन इसके साथ देखते हैं क्या करती है क्या नहीं। हाँ, तो उनकी मुझे रिपोर्ट मिली कि नहीं बच्ची अच्छा करती है, हाँ, आप इसको ध्यान Continue। दीजिए। जी जी, मैंने ध्यान देना शुरू किया, तो फिर कुछ टाइम बाद एक अंडर 14 का बॉयज़ का टूर्नामेंट हो रहा था, तो मुझे Boys डर, का tournament। हाँ वहीं ओल्ड कैंपेन ग्राउंड, मुझे डर था। तो ये मेरे तो बोली सर मुझे मैच खेलना है। हाँ, मैंने कहा बेटा ये टूर्नामेंट है,
और लड़कों का है। लड़कों का है। और आप अभी अभी आए हो तो मुझे खुद अभी इतना भरोसा नहीं हो रहा था जी जी कि मैं इसको खिला सकूं। फिर काफ़ी कुछ इधर उधर से बातें होती रही कि कम से कम इसको फील्डिंग करा दी जाए, थोड़ा इसका टेस्ट लिया जाए। हाँ तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे का मन रख लेते हैं, इसको भी हो जाएगा और हम भी देख लेंगे। हाँ। उस टूर्नामेंट में मैचेस में इसने बहुत अच्छी फील्डिंग करी। बतौर फील्डर ही उस मैच में आपने हाँ। शुरुआत करवाई। और इसने भी बोला ये अच्छी फील्डिंग करी, इम्प्रेस किया इसने मुझे। तो फिर मुझे लगा कि अब इस पे मेहनत की जा सकती है, इसको आगे अपन बढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे इसकी फील्डिंग जो इसकी खास आज भी इस तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा करती हैं। तो फील्डिंग से शुरुआत हुई टूर्नामेंट में फिर इसको एज ए बॉलर खिलाने लगे, ऑफ स्पिनर तैयार किया स्टेप बाय इसको। स्टेप चले, पहले फील्डर फिर क्योंकि क्रिकेट में फील्डिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, बाकी बैटिंग या बॉलिंग तो बात की चीज़ है। पहले आप 50% उसकी जो चीज़ है फील्डिंग। जी जी और अभी भोपाल में जॉन्टी रूट्स आए, वो विश्व के महान क्षेत्र रक्षक बने, फील्डिंग से ही उनकी इंटरनेशनल एंट्री बिल्कुल हुई। सही बात। तो इस तरह से मैंने इसको फील्डिंग से करते हुए बॉलिंग पे लाया। बॉलिंग में भी फिर धीरे धीरे इसको मैच में टूर्नामेंट्स में खिलाया। वहाँ ये अच्छा बॉलिंग करने लगी। एक मैच में 6 विकेट ले लिए, हाँ किसी मैच में 4 विकेट ले लिए, किसी मैच में 5 विकेट ले लिए। ऐसा लगा कि इसको बैटिंग में भी प्रमोट किया जाए। हाँ फिर बैटिंग का भी इसको बैटिंग चालू का भी। किया। तो टूर्नामेंट लड़कों के साथ ही खिलाता था। भोपाल में क्या था कि लड़कों के साथ खिलाने पे टूर्नामेंट वाले मना करते थे कि नहीं, लड़की है, रहने दो, आप तो वही है। फिर उसको मैं समझाता था कि लड़की है, आपके लिए तो कमज़ोर है, बच्चों के साथ खेलेगी, आपका तो फायदा होगा। जी जी तो फिर अलाउ करते थे। तो इसने एक मैच टूर्नामेंट में 100 बना दिए। लड़कों का टूर्नामेंट लड़कों आपने के 100 मारे। टूर्नामेंट में 100 बना दिए। हाँ सब पूरा भोपाल जानने लगा कि सौम्या करके कोई लड़की है जो बॉलिंग भी अच्छी करती है, जो बैटिंग भी अच्छी करती है, 100 बनाती है। इस तरह से इसको 2 4 5 सब टूर्नामेंट में खिलाता गया, तैयार करता गया। और जो ग्राउंड्स पे एकेडमी में जो तैयारी करानी ये होती कितने थी, साल पहले की बातें हैं? ये कितना समय बीत गया होगा? ज़्यादा समय नहीं बीता है, 4-5 साल 2015-16 पहले की बात है, 15-16 16 की बात है, 17 की। 16 से शुरुआत है इसकी। हाँ और इन बिटवीन 2017-18 में इसने मध्य प्रदेश में पूरा नाम कमा लिया, हाँ एक पहचान बना ली जी 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 कि सौम्या तिवारी करके है। वहाँ धीरे धीरे इसने अपने खेल से सबको प्रभावित किया। और ये खुद इंटरेस्टेड थी, इसकी लगन थी, इसकी समझ थी। जी जी क्योंकि जिस बच्चे के लगन है और समझ है हाँ वो ज़्यादा जल्दी तरक्की करता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। जिस बच्ची में समझ है, लगन है, वो बड़ा काम करता है, बड़ी तरक्की करती है। और इसको सही साबित किया है। ये बड़ा एग्जाम्पल है, बड़ा बेंचमार्क सेट किया है बाकी बच्चियों के लिए। सौम्या ने सौम्या का करियर आसान नहीं रहा है, मुश्किलों भरा रहा। एक वो भी परंपरा को तोड़ा कि लड़कों के साथ खेलना है, मजबूरी थी क्योंकि लड़कियां उतना कंपटीशन देती नहीं थी या उनके साथ प्रैक्टिस के अवसर नहीं मिल पाते थे। सो मैं इस जर्नी के बारे में, कैसे डिवीज़न से शुरुआत हुई, पहले डिस्ट्रिक्ट आपने खेला होगा, फिर डिवीज़न, स्टेट की टीम में कैसे आप पहुंची, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं विस्तार से। सर मैंने अपना फर्स्ट जो टूर्नामेंट खेला था वो मेरा अंडर 19 डिवीज़न था। और उसके बाद फिर मैंने सीनियर डिवीजन्स भी रिप्रेजेंट करा था 19 के परफॉर्मेंस के बेस पे। और फर्स्ट जब मैंने अपना स्टेट कैंप किया था तो उसमें मेरा ना फिटनेस टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हर्टफुल थी कि मैं अपने टीम में जगह नहीं बना पाई स्टेट की। तो उसके बाद से मैंने सोचा था कि अब जो भी आगे मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ, और मेरी बात सर से भी हुई थी इस चीज़ को लेके कि सर हम और क्या कर सकते हैं कि हम बेटर अपने ग्राफ को और ऊपर लेके जाएं। जहाँ मैं लैग कर रही थी हमने उस चीज़ पे फोकस करा। और उसके बाद फिर मैंने अपना फर्स्ट 19 जब मेरा स्टेट हुआ था तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो मुझे अंडर 23 की टीम के प्रोबेबल्स में रखा था कि फिर मुझे कैंप में बुलाया। और फिर वैसे ही हुआ था कि उस टाइम पे काफ़ी पैक टीम थी वहाँ पे। तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया था उस चीज़ से। और काफ़ी सारी लर्निंग्स भी थी उस टूर्नामेंट से मेरी कि मैं और बड़े लेवल के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ खुद को। फिर जब मैं 13 साल की थी तब मैंने अपना फर्स्ट 23 स्टेट टीम में जगह बनाया था। और उसके बाद फिर 23 के परफॉर्मेंस के बेस पे मेरा सीनियर्स प्रोबेबल्स की लिस्ट में मेरा नाम आया था। तो मैं खुश तो बहुत थी सर, लेकिन टारगेट यही था कि मैं उसमें भी जगह बनाऊं।
तो फर्स्ट ईयर तो वो नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने कोशिश, मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे अब नेक्स्ट ईयर कैसे भी सीनियर्स की टीम में जगह बनानी है। हाँ। तो फिर हमने वैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जो भी मेरे 19 और 23 के टूर्नामेंट्स वगैरह थे, जो कैंप्स लगे, उसमें भी मैंने यही चीज़ ध्यान रखी थी कि मैं वैसे ही परफॉर्म करूँ, वैसे ही प्रैक्टिस करूँ, ताकि वो चीज़ मैं सीनियर्स में कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँ। तो जब मेरा सीनियर्स हुआ था तब मैं थी 14 ईयर्स की। तो मैंने नेक्स्ट ईयर सीनियर्स की टीम में जगह बना ली थी और अभी कंटिन्यू 3-4 साल से मैं 19, 23 और सीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। महज 17 साल की हैं सौम्या। 13 साल की उम्र में अंडर 23 आपने रिप्रेजेंट किया या उसकी टीम के लिए संभावित बनी। 14-15 साल की उम्र में आपने सब कुछ हासिल किया। अब 17 साल की उम्र में अंडर 19 में नेशनल टीम का हिस्सा बनने जा रही हैं। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, 14 जनवरी से अंडर 19 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। वहाँ भारतीय टीम का हिस्सा है सौम्या। लेकिन इससे पहले की जो कहानी इन्होंने चंद लम्हों में बता दी, वो कहानी छोटी या आसान नहीं है, वो बड़ी कहानी है, बड़ी मेहनत भरी कहानी है। इसके पीछे कई व्यक्तित्व भी हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सौम्या बहुत छोटी आयु में आप अपने पापा और अपनी बड़ी सिस्टर के साथ प्लास्टिक बैट से खेला करती थी। वो प्लास्टिक का बैट, वो बहन के साथ खेलना, वो पापा के साथ हल्की फुल्की मस्ती करना जैसा था, लेकिन वो सिंसियर बना। तो बहन, पापा, अपने परिवार का जिक्र करेंगे, उनका योगदान कितना रहा? हाँ, स्पेशली मेरी बहन साक्षी तिवारी का ज़्यादा इसमें मैं बोलूँगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे एकेडमी ले जाने वाली भी वही थी। और अगर जैसे देखा जाए, जब मैं बहुत छोटी थी तब हम लोग ही, मतलब हम दोनों ही थे जो साथ में खेलते रहते थे पूरे टाइम। वो मुझे बॉल डालती थी, हमेशा मेरे को बैटिंग कराती थी। और इवन जब हमारी फर्स्ट टाइम एकेडमी को लेके बात हुई थी तो उसने कभी मुझे उस चीज़ के लिए मना भी नहीं करा था। वो अगले दिन सुबह ही मेरे को लेके गई थी। और मेरे पापा मनीष तिवारी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी लेकर आना, दोनों टाइम मुझे सुबह शाम प्रैक्टिस कराना, और खुद बॉल भी डालते थे वो मुझे। तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, मेरे पापा और दीदी ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा है। और इवन मेरी मम्मी भारती तिवारी, उनने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। भले ही वो थे घर पे, लेकिन वहाँ से भी मतलब हमेशा मेरे डाइट वगैरह का ध्यान रखना, मुझे टाइम पे रेडी, मतलब मैं टाइम पे रेडी हो जाऊँ, मेरी सारी चीज़ें अरेंज रहें, वो उस सब चीज़ों का ध्यान मम्मी ने रखा है। तो मेरी फैमिली ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है अभी तक की जर्नी में। ये परिवार रहा करता है, आपका बेस तैयार नहीं करता, आपका दिमाग, आपकी मानसिकता, आपका जज्बा तैयार किया करता है। ये सौम्या के साथ ही नहीं, सबके साथ ही रहा करता है। कहीं पढ़ा था कि माँ जो है वो अपने बच्चे को कमर के पास रखा करती है, पिता जो है कंधे पर बिठाया करता है। माँ दुनिया के रास्ते दिखाया करती है, पिता आसमान दिखाया करता है। ये सच्चाई है। वही काम मनीष तिवारी ने किया, उससे पहले का काम भारती तिवारी ने किया, और साक्षी तिवारी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई, आपको बड़ा बनाने में बड़ी मदद की। लेकिन जो बड़े व्यक्तित्व हैं उन्होंने बड़ा काम किया। मैं हमेशा चन्नानी साहब आपकी मेहनत को सबके सामने बयां करता हूं, किस तरीके से आप बच्चों पर मेहनत करते हैं। हालांकि आप पर्दे के पीछे का रोल अदा करते हैं, आज लकीली आप पर्दे के सामने हैं, आगे हैं। 3-3.5 दशक एज ए कोच, ये जर्नी कैसी रही? कुछ ऐसे नाम हैं, मुझे तो अच्छी तरीके से ध्यान है, कई नाम हैं, लेकिन दर्शकों को बताएं ऐसे बड़े नाम। अजितेश भी आपके पास से निकले हैं, मोहनीश आपके पास से निकले हैं। दरअसल ये चौथी क्रिकेटर हैं भोपाल की जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने जा रही हैं। अजितेश, मोहनीश और राहुल। जेपी आपके साथ खेल चुके हैं, ओमी आपके साथ खेल चुके हैं। जितने बड़े क्रिकेटर हैं, मुझे नहीं मालूम कि प्रदेश का कोई ऐसा क्रिकेटर हो जो भोपाल से निकला हो, आपके अंडर में ना खेला हो। थोड़ा सा बताएं अपनी जर्नी के बारे में संक्षेप में। जर्नी तो बस यही है कि खेल से धुन लगी थी तो खेल के पीछे लगे रहे, खिलाड़ी बन जाएंगे, खिलाड़ी बन क्योंकि जाएंगे। आप क्रिकेटर रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हाँ, आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहुत लंबे समय तक खेला है। हाँ, मैंने बहुत लंबे समय तक खेला है, और मेरी एक ही धुन थी कि मुझे क्रिकेट खिलाड़ी बनना है। उस धुन ने मुझे आज कोच बना दिया। जी जी। और मुझे खुद ABCD नहीं मालूम थी इन चीज़ों की, मैं खुद सीखना चाहता था। कोचिंग लाइन में भी मैं नया था, पर धीरे धीरे समय देता गया, सीखता गया। मेरे को जगदाले साहब से बड़ा प्रेरणा मिली, वो मेरे आइडियल हैं। एक बार मैं टूर्नामेंट के लिए मोनिश की आपने जिक्र किया, नई एकेडमी बनी थी, मैं इंदौर ले गया था बच्चों को। वहाँ बच्चों से मैंने ये बोला था कि हम 4 मैच हैं, इनमें से एक भी मैच जीतेंगे तो आपकी जो विश है खाने की या किसी चीज़ की, मैं उसको फुलफिल करूँगा। हम यहाँ आए, एक मैच जीतेंगे, बहुत बड़ी बात है। इत्तेफाक से CCI से 2 मैच थे, स्टार क्लब से मैच थे, हमारे बच्चों ने लगातार 2 मैच जीते। जी।
तो जगदाले साहब का ये कहना था कि आप डिवीज़न की टीम लेकर आए हो। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं तो अपने नई नई एकेडमी खोली है और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो बड़े अचंभित हुए वो, बोले यार ऐसा कौन है भोपाल में जो इतना आके और यहाँ आके मतलब जो वहाँ की ये मेरे ख्याल से बड़ा इंस्पायरिंग मोमेंट था। और उसी समय उन्होंने मोनिश को चूज़ किया और मैसेज करवाया कि मोनिश को आप हमारे पास भेज दीजिए। तो वो मोनिश का भी इतना आत्मविश्वास बढ़ा कि उसने 6 महीने में एशिया कप और 1 साल में वर्ल्ड कप खेल गया था वो। ऐसे कई नाम हैं, चूँकि हमारे पास समय कम है, लेकिन जिक्र मैं कर चुका हूँ। ओमी हो गए, ओमी यानी ब्रिजेश तोमर, जो भोपाल के ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश टीम को लीड किया। अभी वर्तमान में अश्विन दास खेल रहे हैं, वनडे और T20 में रणजी खेल रहे हैं। आदित्य आपके पास खेला हुआ है। हाँ, आदित्य एमपी टीम के वो कैप्टन हैं जिन्होंने एमपी को रणजी चैंपियन बनाया है। ये अद्भुत सफ़र रहा है। चूँकि समय कम है चेनानी साहब, मैं सौम्या से बहुत जल्दी से जान लेता हूँ। सौम्या ने स्टेट को चैंपियन बनाया जब BCCI का अंडर 19 का जो टूर्नामेंट हुआ था पिछले साल ही हुआ था। नहीं, इस साल ही सर। हाँ, मतलब सीज़न पिछला वाला था, है ना। तो उसमें आपने मेरे ख्याल से 250 से ज़्यादा आपने रन किए हैं, 16 विकेट आपने लिए। शायद यही वजह थी कि अब अंडर 19 टीम में आप न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेल गई। BCCI के अंडर 19 की जो टूर्नामेंट हुआ करता है उसमें आप बेस्ट प्लेयर रही हैं, बड़ा काम किया। ये सब कैसा था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा जी, और एक जानकारी देना चाहूँगा जी कि T20 पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है, गर्ल्स का। हाँ, और उस पहले टूर्नामेंट में सौम्या मध्य प्रदेश की पहली कप्तान है जिन्होंने ये चैंपियन बनाया मध्य प्रदेश को चैंपियन बनाया। तो ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि सौम्या तिवारी एज ए कैप्टन मध्य प्रदेश को पहली चैंपियन बनाने वाली हैं। और इसके पहले भी चैलेंजर ट्रॉफी में जो था 19 सीनियर, इसमें भी भाग ले चुकी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये बड़ी बात तो है, हमारे लिए फक्र की बात है मध्य प्रदेश के लिए कि एक ऐसी लड़की जिसने अपने स्टेट को जिताया और अपनी स्टेट को सिर्फ जिताया ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गई, लीड भी किया। फ्रंट पर आकर लीड करना, हमारे यहाँ कहा जाता है अगर कप्तान परफॉर्म करता है तो वो बड़ा काम करता है, बाकी सबको इंस्पायर करता है। 250 से ज़्यादा रन, 16 विकेट, इस टूर्नामेंट अपनी टीम को जिताना, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया टीम का हिस्सा बनना। थोड़ा सा बताएं अपने परफॉर्मेंस के बारे में। सर, स्टेट में मेरे 250 प्लस रन्स थे और 16 विकेट्स थे 8 मैचेस में। हम वो टूर्नामेंट जीते थे और वो टूर्नामेंट काफ़ी लर्निंग से भरा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे लिए अंडर 19 के लिए फ़र्स्ट टाइम कैप्टनसी करी थी और T20 टूर्नामेंट हमारा फर्स्ट टाइम हुआ था ऑल इंडिया में। तो मेरा टारगेट यही था कि हम हमारी टीम को कैसे बेटरमेंट के साइड पे लेके जाएं और हम कैसे ट्रॉफ़ी जीत पाएँ पहले साल में ही। तो हमने काफ़ी सारी प्रोसेस फॉलो करी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों पे ध्यान दिया और उससे वो चीज़ पॉसिबल हो पाई। चलिए, एक चीज़ अब आपसे, चूँकि समय हमारे पास बचा नहीं है, चेनानी साहब से आपके बारे में हम थोड़ा सा पूछ लेंगे, लेकिन अब आपने पहले ही अपने इंटरनेशनल मैच में 50 किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वो कैसा पल था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के लिए। सर, जब मैं बैटिंग करने जा रही थी, मेरे सामने एक टारगेट था जो मुझे अचीव करना था और मेरे दिमाग में यही था कि मैं अगर बैटिंग करने जा रही हूँ तो वो पूरा फिनिश करके आऊँ और अपनी टीम को वन साइडेड मैच जिताऊँ। तो जब मैंने 50 करी थी, मतलब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे कुछ बड़ा स्कोर करना है या कुछ, बस ये था कि टीम हमारी जीतनी चाहिए। और जब मेरी 50 हुई, मुझे पता चला, तो मेरे लिए तो सर वो एक ड्रीम था जो पूरा हो गया था, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था और एक अच्छी टीम के अगेंस्ट था, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। चलिए, ड्रीम आपके पूरे हो रहे हैं, अभी ड्रीम और बड़े हो जाएंगे। अभी आपने स्टेट को चैंपियन बनाया, कल आप देश को चैंपियन बनाएंगी, उसको भी लीड करेंगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले अपने इंटरनेशनल मैच में 33 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से इस खिलाड़ी ने, 17 वर्ष के खिलाड़ी ने, देश को रिप्रेजेंट करते हुए 52 रन की पारी खेली थी। ये पारी आगे बढ़ेगी, ये क्षमता आगे बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, सौम्या बड़ा काम करने जा रही हैं। मैं उनके कोच सुरेश चेनानी साहब को स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सौम्या, आपका बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बड़ा काम करने जा रही हैं, ये मुझे मालूम है, और हमारे सारे दर्शकों को इस बात की जानकारी और इस बात का विश्वास होगा कि सौम्या बहुत बड़ा काम करेंगे देश के लिए। अब उनसे विदा लेते हैं धन्यवाद के साथ में, आपसे भी विदा लेते हैं इस वादे के साथ। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी।